वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की, यानी विश्व के प्रमुख पर्वतों की आज चर्चा होगी। इससे पहले की क्लास में हमने महाद्वीप वाले चैप्टर को पूरा खत्म किया, तो अगर आपने महाद्वीपों को नहीं पढ़ा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अगर इनको नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियोस दिए हुए हैं, उनको जाकर के विजिट करिए, उनको देखिए, इससे आपका ज्योग्राफी का पूरा नॉलेज इंप्रूव होगा। तो महाद्वीपों को आज पढ़ने के बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि पर्वत श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत सर्दी है मेरे को, तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा भाइयों। आप लोग पाओगे कि मेरे को ज़्यादातर समय सर्दी रहती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट मैं थोड़ा सा भी अगर कुछ ठंडा वंडा खा लूँ तो मेरे को तुरंत सर्दी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इसको कंट्रोल भी नहीं करता हूँ, मतलब मेरे को दही रायता मिल जाता है तो मैं उसको खा जाता हूँ, और उसी का परिणाम ये रहता है कि खासकर रात्रि के समय और सुबह के समय मुझे सर्दी हो जाती है। तो अगर आप मेरे साथ लंबे समय तक रहोगे तो आप ये पाओगे कि मेरी नाक आपको बहुत लंबे समय तक बंद ही मिलेगी, मतलब मान के चलिए 12 महीने में से 4 से 5 महीने बंद ही रहेगी। चलो भाई, आप थोड़ा मेरे साथ रहोगे तो ये चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही है। देखो, पहले प्रकार की जो पर्वत श्रेणी है हमारी वो है मोड़दार या वलित पर्वत। ध्यान रखना, ये पर्वत का पहला टाइप भी है, ठीक है। पहले जो पर्वत है वो है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत कब बनते हैं? जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में सीधे सीधे टकरा जाए, मान लीजिए, या दो प्लेटें हैं उनमें आपस में टकराव हो रहा है, तो टकराव होने की वजह से क्या होता है, बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। अब बीच वाला हिस्सा यानी इस तरीके से ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठ गया तो इस ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे? पर्वत है। और ये जो पर्वत है ये किस तरीके का है? मोड़दार पर्वत है ना, या ये वलन आ गया है। वलन मतलब इस तरीके की जो चीज़ होती है उसको वलन कहते हैं, मोड़ कहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत, ठीक है। तो पहला टाइप वही है। देखो जरा, यह संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सबसे अधिक विस्तृत पर्वत है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी किस तरीके का पर्वत है साथियों? ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट भी एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है। अब देखो, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कौन सी? एंडीज, जो कि कहाँ पड़ेगी? जो कि आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, ठीक है। अगर हम देखें हिमालय, तो हिमालय जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये ध्यान रखना, सबसे ऊंची है, सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। एंडीज का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एकांकागुआ। आगे देखो, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का एक वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर मौजूद है, सबको पता है। लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा या चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमाथा तथा तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमोलुंगमा, जिसकी ऊंचाई सबको पता है यार, सब जानते हैं, 8848 है। इसके जो 10 चोटियां हैं वो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलावीरा, शायद नहीं, धौलावीरा तो इतिहास में चला गया, धौलागिरी, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, इधर आप चले जाओगे तो कंचनजंगा है, ठीक है, नंगा पर्वत है, सब हिमालय का हिस्सा है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भागों में फैली है। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, ये है आल्प्स और ये है दक्षिणी आल्प्स। अगर कहा कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पर है तो फिर आप बताओगे यूरोप में है, लेकिन अगर उसने कह दिया दक्षिणी आल्प्स तो फिर वो आपकी कहां पहुंच जाएंगी? वो पहुंच जाएंगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसका विस्तार यानी आल्प्स का जो विस्तार है ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लांक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। और किस प्रकार का पर्वत है साथियों? मोड़दार पर्वत है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पर्वत का टाइप है वो है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या फिर ब्लॉक पर्वत, बेसिकली ब्लॉक पर्वत के नाम से इसको हम जानते हैं,
ठीक है, हिंदी में इसे बोल देते हैं भ्रंश पर्वत, ध्यान रखना भ्रंश पर्वत, लेकिन आप ब्लॉक के नाम से ही जानो यार, पेपर में इसी तरीके से आएगा। अब देखो कैसे बनते हैं बेसिकली, तो इनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक बड़ी सी प्लेट है। अब क्या हुआ साहब, इसमें आ गई दरार, एक दरार यहाँ आ गई, एक दरार यहाँ आ गई। अब दरार आने की वजह से ये हिस्सा नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया। तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे। तो फिर ये वाला जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये पर्वत है। तो ये पर्वत है तो वही ऐसी को हम बोलेंगे ये ब्लॉक माउंटेन है। तो वही कह रहा है कैसे बनेगा, खिंचाव की शक्तियों द्वारा, ठीक है, जब इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवाडा विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के यूटा प्रांत का वासाच रेंज इसका एग्जाम्पल है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है तथा फ्रांस का वासजियस पर्वत ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और भारत में अगर आप देखोगे तो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये भी किसके एग्जाम्पल है साथियों, ये भी ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लो, इसमें एक और आगे है गुम्बदाकार पर्वत। भाई गुम्बदाकार पर्वत कब बनेगा, तो इसको बनाता है ज्वालामुखी, सीधी बात है, ध्यान रखना इस तरीके से ये ज्वालामुखी होता है ना। अब पहले तो ये जमीन पर ही होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लावा निकलता है, बाहर निकल के ठंडा होकर जम जाता है। लावा बाहर निकला, ठंडा होकर जम गया, लावा बाहर निकला, ठंडा होकर के जम गया, और समय के साथ ये बन जाएगा एक बड़ा सा पर्वत। इसी प्रकार के पर्वत को जो बना रहा है कौन, ज्वालामुखी, उसी को हम बोलते हैं गुम्बदाकार पर्वत। अब यूएसए का जो सिंसिनाटी उभार है या ब्लैक हिल्स है या बिग हॉर्न्स जो है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो साथियों, आगे होते हैं मिक्स्ड माउंटेन या जटिल पर्वत। इस प्रकार के पर्वत की बनावट में अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं, इसलिए उसे मिश्रित या जटिल पर्वत कहा जाता है। यानी ये किसी एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप इसमें आपको मिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यूएसए का सियरा नेवाडा व एनाकोंडा श्रेणी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और सबसे लास्ट में होते हैं साथियों अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, देखिए कोई भी पर्वत जो होता है, अब बन तो वो गया, चाहे वो ज्वालामुखी के बनने से बना हो या फिर वलित पर्वत की वजह से बना हो या भ्रंश की वजह से बना हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वह घिसना शुरू हो जाता है। भाई कोई चीज़ जब बनी है तो धीरे धीरे खत्म भी होगी, तो वो चीज़ जो अपने जवानी को पूरा करके अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, तो जब वह घिस करके छोटा हो जाता है तो उस प्रकार के घिसे हुए पर्वत को हम एक अलग टाइप बना देते हैं, और वो होता है रेसिडुअल माउंटेन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ये अपने आप में कोई पर्वत का टाइप नहीं है, प्रत्येक पर्वत जब घिस जाएगा साथियों तो अपने आप क्या बन जाएगा, अवशिष्ट बन जाएगा। ये यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, देख लो आप, ठीक है। ये मौलिक पर्वत नहीं है, अपर्दन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घिस जाता है तो ये बन जाता है। अब एग्जाम्पल देख लो, पेनाइन यूरोप में, एप्लेशियन अमेरिका में, अरावली में, बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली अपना भारत में, और विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, करीब करीब 14 करोड़ साल पुराना है। इसके अलावा व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो ये हुआ आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के प्रकार की। अब कौन कौन से माउंटेन रेंज कहाँ पर है वो अभी हम नीचे देख लेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरे जुकाम से आप लोग सहमत हो, आप लोगों को भी जुकाम होता हो, तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।